साथियों, आइए आज करते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान इस्लामियात के लिए, मंसूबा सबक इस्लामियात के लिए। देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें हमें सबसे पहले हेडिंग लिखना होगा, सबकी खाका, और सबकी खाका में हमें बनाना होगा, सबसे पहले लिखना होगा मुअल्लिम का नाम, क्लास, यहाँ पर ये 4th के लिए है, मजमून इस्लामियात, उन्वान हुकूकुल इबाद और वक्त 30 मिनट, तारीख यहाँ पर लिखना होगी। यहाँ पर ये इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। इस टेबल में पहला कॉलम होगा उन्वानात, दूसरा कॉलम होगा इशारात सबक और तीसरा होगा तहरीर तख्ता स्याह। सबसे पहले हमें उमूमी मकासद लिखना है। इसमें तदरीस इस्लामियात के जरिए पहला मकसद होगा बच्चों को इस्लामियात की अहमियत से रोशनास कराना। दूसरा मकसद होगा तुलबा को इस्लामी कवानीन से वाकफियत दिलाना और तीसरा मकसद होगा तुलबा में इस्लामी सीरत की तश्कील करना। फिर उसके बाद खुसूसी मकासद, इसमें क्या होगा, इस वक्त की तदरीस के जरिए पहला इसमें जो मकसद होगा तुलबा को हुकूकुल इबाद की अहमियत से आगाह कराना, दूसरा तुलबा को हुकूकुल इबाद की इक़साम से आगाह कराना और तीसरा तुलबा में एहसास जिम्मेदारी पैदा करना। और इसी तरीके से यहाँ पर ये चौथा जो मकसद है तुलबा को हुकूकुल इबाद की पासदारी का पाबंद करना। फिर उसके बाद यहाँ अगला जो हेडिंग है, नुक्ता है, वो है तदरीसी मुआवनात। तदरीसी मुआवनात में दरसी किताब, व्हाइट बोर्ड और बोर्ड मार्कर, डस्टर, चार्ट वगैरह। अगला नुक्ता होगा तरीक़े तदरीस। फिर तमहीद, तमहीद में हमें ये सब सारी बातें लिखना है। ये देखिएगा, ये सारा डिटेल में अगर मैं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर तमहीद आपको देखना है। फिर उसके बाद साबिका मालूमात का जायजा लेना है। साबिका मालूमात में उस्ताद तुलबा की साबिका मालूमात, ज़हनी इस्तेदाद और तालीम का दर्जा जांचने के लिए चंद सवाल पूछेगा। यहाँ पर सवालात इस तरीके से हैं। फिर उसके बाद हमें ऐलान सबक करना है। इसके अंदर मुअल्लिम तमाम तुलबा के जवाबात सुनकर सबक का ऐलान करेगा। अजीज तुलबा, आज हम हुकूकुल इबाद के बारे में पढ़ेंगे और फिर उन्वान वाज़े और खुश खत तख्ता तहरीर पर लिखेगा, हुकूकुल इबाद। ये हेडिंग यहाँ पर तख्ता स्याह पर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद तदरीस सबक, यहाँ पर हुकूकुल इबाद के बारे में यहाँ पर ये मुअल्लिम सारी बातें करेगा। ये डिटेल में आपको पढ़ना है, लिखना है और अगर जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब मुअल्लिम सारी बातें करेगा। वालिदैन के हुकूक के बारे में बात करेगा, रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में बात करेगा। तख्ता स्याह पर लिखेगा मुअल्लिम हुकूकुल इबाद का मतलब और इक़साम, तख्ता स्याह पर। फिर उसके बाद यतीमों के हुकूक के बारे में बात करेगा। यतीमों के हुकूक के बाद यहाँ पर आदा में मुअल्लिम आखिर में पढ़ाए जाने वाले सबक का जायजा लेगा और इस सिलसिले में तुलबा से मुंदरजा झेल सवालात पूछेगा। पहला सवाल, हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है? दूसरा, बंदों के हुकूक कौन से हैं? और तीसरा, वालिदैन के हुकूक कौन से हैं? चौथा सवाल करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हुकूक के बारे में क्या इरशाद फरमाया? पांचवा सवाल होगा, बंदों के हुकूक में किस किस के हुकूक शामिल हैं? फिर उसके बाद सरगर्मी बराए तुलबा, वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक कमरा जमात में मुज़ाकरा के अंदाज में दोहराएं। घर का काम यहाँ पर दिया जाएगा। घर का काम होगा, आखिर में मुअल्लिम तुलबा को घर का काम देगा और सवाल तख्ता स्याह पर लिखेगा। वालिदैन और यतीमों के कोई से 3-3 हुकूक लिख कर लाएं। इख्तिताम, आखिर में हमें क्या करना है? आखिर में मुअल्लिम जमात को मॉनिटर की निगरानी में छोड़कर खुदा हाफिज कहता हुआ कमरा जमात से बाहर चला जाएगा।